देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। खबरें तफसील के साथ। दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। 5 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 1974 से हर साल ये दिन माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के अज़म के साथ मनाया जाता है। दुनिया के बेशतर ममालिक में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासिबत से वाक, रैलियां, सेमिनार्स और दीगर तकारीब का इनेकाद किया जाता है। ताहम कोरोना वायरस की वजह से इस बार ऑनलाइन तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया को इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का सामना है। इसमें रोज बरोज खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिससे लोगों में मोहलिक वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं। खुराक के वसी पैमाने पर ज़ाया की वजह से एक तरफ दुनिया भर में मौजूद कुदरती वसाइल, पानी, तवानाई और जमीन पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब मेहनत और सरमाए के ज़िया के और ग्रीन हाउस गैसों के गैर ज़रूरी अखराज के सबब ग्लोबल वार्मिंग में भी इजाफा हो रहा है, जिससे खुराक की तलब पूरी न होने पर बढ़ती हुई महंगाई से बिलखुसूस गरीब ममालिक के अवाम को मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अवाम हर साल तकरीबन 22 करोड़ 20 लाख टन खुराक ज़ाया कर देते हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि कुदरती जंगलात का वसी पैमाने पर सफाया, चारों अतराफ गाड़ियों के धुएं, शोर, जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेरों ने माहौल को बुरी तरह मुतासिर किया है।
फेसबुक कंपनी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट 2 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। फेसबुक कंपनी के नायब सदर ने अपने बयान में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट 7 जनवरी से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी के रूल्स की शदीद खिलाफ वर्जी की है। कंपनी ने हर पहलू का जायजा लेकर मुअत्तली का फैसला किया है। नायब सदर ने कहा है कि फेसबुक ने खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक नई पॉलिसी नाफिज कर दी है। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाली अवामी शख्सियात बशमूल सियासतदानों पर जुर्माने किए जाएंगे। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के दोनों अकाउंट्स कंपनी के रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर मुअत्तल किए हैं। जनवरी में फेसबुक और ट्विटर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ट्रंप के अकाउंट्स कैपिटल हिल की इमारत पर हमले के बाद ही मुअत्तल कर दिए थे। ट्विटर और फेसबुक ने कहा था कि ट्रंप ने अपने हामी को हमले पर उकसाने के लिए अपने सोशल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। सऊदी अरब में तैनात भारतीय सफीर ने कहा है कि भारत और सऊदी अरब के दरमियान दोतरफा तिजारत का हजम 33 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। भारतीय सफीर डॉक्टर औसाफ सईद ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब दोनों ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर सऊदी अरब में जमहूरी यकीन के सफीर डॉक्टर औसाफ सईद ने इंकिशाफ किया कि दोनों ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात की गहराई बहुत मजबूत है। यह महज दावा नहीं बल्कि हकायक और एदाद शुमार इसकी तस्दीक करते हैं। मौजूदा वक्त में तिजारती तबादले का हजम दोनों मुल्कों के माबैन 33 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इस वक्त एक अहम तरीन मुल्क है। उनका मुल्क खलीज खत्ते, मशरिकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में मजबूत सफारती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। सऊदी अरब इन मुल्कों में अहम तरीन है। उनका कहना था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर क़यादत आज सऊदी अरब में इदारे जाती काम एक अच्छी अलामत है। यही वजह है से माशी, सियासी और माशरती पहलुओं पर अपने मुस्तकबिल के काम की बुनियाद रखते हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कहा कि वबाई अमराज ने दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया है। हिंदुस्तान हमसा ममालिक और मशरिकी वस्ता के ममालिक के लिए भी एक संगीन चैलेंज है। ताम सऊदी ने तकरीबन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर फराम करने के अलावा दीगर जरूरी अद्वियात भी भारत को फराम किए हैं। अब बात कोरोना वायरस की करते हैं। जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में काफी कमी आ रही है, वही भारत में भी गुज़श्ता कई रोज से मस्बत मामलों में काफी कमी आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज से कोरोना केसेस में लगातार कमी आ रही है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,20,529 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,86,94,879 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,97,894 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है और मुल्क में अब तक 2,67,95,549 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 15,55,248 पहुंच गई है
उधर 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,380 मुतासरीन की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 3,44,082 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,723 मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 34 मुतासरीन की मौत हुई है। याद रहे कि कोरोना की पहली लहर ने 1990 और दूसरी लहर ने अभी तक 2,036 अफराद की जान ली है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद जम्मू कश्मीर में 4,206 तक पहुंच गई है। गुर्दू के माहिर अमराज डॉक्टर राजू के भंडारी ने कहा है कि गुर्दू के मरज में मुब्तला मरीजों से अपील की जाती है कि उन्हें तरजीही बुनियादों पर कोविड मुखालिफ वैक्सीन के हवाले से टीके लगवाने चाहिए और हफ्ते में 2 बार माहिरीन से चेकअप करवाना लाजमी है। उन्होंने अवाम से SOPs पर फॉलो करने की तलकीन की है। एक जनरल पब्लिक और स्पेशली किडनी पेशेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। किडनी पेशेंट्स जो स्पेशली जो डायलिसिस पे हैं उनको फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, एटलीस्ट ट्वाइस इन ए वीक। सो वो हाई रिस्क होते हैं कोई भी कोविड लेने के लिए। उनको ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन करना चाहिए एंड दे शुड फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वैक्सीन हेजिटेंसी जो जनरल पॉपुलेशन में है वो नहीं होनी चाहिए, स्पेशली डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट जो है वो हाई रिस्क होते हैं मोर्टेलिटी कोविड एक्सपोजर के लिए। उनको सीवियर डिजीज होने का बहुत खतरा रहता है। जैसे रिकवरी रेट बाकी जनरल पॉपुलेशन में अबव 90% है, बट रिकवरी रेट जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पेशेंट में है इट इज अराउंड 70 to 80%, और मोर्टेलिटी भी इनमें अराउंड 20 to 30% है। सो आई रिक्वेस्ट और पेशेंट्स जो डायलिसिस पर हैं या किडनी ट्रांसप्लांट हैं वो वैक्सीन ले लें। ऑल वैक्सीन आर सेफ फॉर देम, चाहे वो कोवैक्सीन है बिकॉज इट इज ऑल दे आर ऑल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। और दूसरे जो सेट ऑफ पेशेंट हैं जिनको ग्लोमेरुलर डिजीजेस हैं उनको वैक्सीनेशन का एक इश्यू रहता है कि वो कब लेना चाहिए वैक्सीनेशन, जब उनका इम्यूनोसप्रेशन ड्रग एक स्टेबल रहता है। दैट मीन्स अगर आपका वाइसलॉन लेस देन 20 है तो आप वैक्सीनेशन जो है वो सेफली ले सकते हैं। दूसरा है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट का वैक्सीन ले सकते हैं। ट्रांसप्लांट पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट तो नहीं ले सकते हैं अनलेस योर इम्यूनोसप्रेशन स्टेबलाइज हो जाती है। दैट मीन्स एटलीस्ट 6 वीक्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट वो वैक्सीनेशन अपना ले सकते हैं। और ग्लोमेरुलर डिजीज में पेशेंट एक तो जिनका वाइसलॉन लेस देन 20 है, अगर सपोज किसी पेशेंट ने रोटेक्सिमेब इंजेक्शन लिया हुआ है फॉर ग्लोमेरुलर डिजीजेस, he should wait at least for 6 months and they should follow the COVID appropriate behavior, do their dialysis as per advice of their nephrologist। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि डिगडोल के मकाम पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि श्रीनगर से जम्मू की तरफ जारी एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 अफराद जान बहक जबकि मजीद 3 जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों, पुलिस और फौज ने बचाव कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां आखिरी इतलात मिलने तक उनका इलाज जारी था, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। उधर लद्दाख से श्रीनगर की तरफ आ रही एक ट्रक लेह इलाके में फतलीला के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 फुट गहरी में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही जान बहक जबकि कंडक्टर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस जराये का कहना है कि लद्दाख से श्रीनगर की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक फतलीला के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर मौके पर ही जान बहक हुआ, जबकि उनका बाइक कंडक्टर
शदीद तौर जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जांबाग शख्स की शिनाख्त गुंड हाकनार के रहने वाले मोहम्मद असलम फांडा, जबकि ड्राइवर के जख्मी बाई की शिनाख्त मुनीर अहमद के तौर पर हुई है। इस वक्त के बड़ी खबर, जहां मुल्क के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रहे हैं, वहीं पर कीमतों पर नीति आयोग का एक बयान सामने आया। कीमतें कम करने के लिए सरकार कुछ करे, नीति आयोग की जानिब से बयान सामने आया है, जहां गुज़िश्ता कई रोज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कीमतों पर काबू करना सरकार की जिम्मेदारी है। नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार का यह बयान सामने आया। जहां पहले ही महंगाई की मार लोगों पर पड़ी है, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे को लेकर अब नीति आयोग की तरफ से, नायब चेयरमैन की तरफ से बयान सामने आया है। कीमतें कम करने के लिए सरकार कुछ करे। उन्होंने सरकार से अपील की है, मुतालबा किया कि कीमतों पर काबू करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। जिला बारामूला के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा टटमोहला इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हालत न सिर्फ एक कसीर आबादी के लिए बाइस अजाब बन गया, बल्कि महकमा सेहत की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। 5 बरस कबल हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिस पर मुख्तलिफ इलाकों की अवाम इन्हिसार करती है, तमाम बरसों बाद भी इस हेल्थ सेंटर का छत नहीं बन पाया। मकामी आबादी ने साबिका हुकूमतों से लेकर मौजूदा निजाम तक सवाल भी उठाए और लोगों में तशवीश पाई जा रही। मकामी लोगों से बात की गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे ये जो टटमोहला का इलाका है, ये रिहायश पजीर इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और इसके साथ साथ देखा जाए 2016 में यहाँ पे जो PSC सेंटर बनाया गया, हालांकि ये खस्ता हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो है जिला इंतजामिया की तरफ से, खुसूसन हेल्थ महकमे की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए मुकामी लोगों का यही कहना है, हमें काफी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे मुकामी लोग हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल करीम खान जी, मैं नंबरदार आज़ादपुरा हूँ। सर, हमारी गवर्नर साहब से एक इस्तदा है कि हमारा ये अस्पताल अरसा 5-6 साल से पहले बना। यहाँ की बिल्डिंग आप देखें, यहाँ की हालत क्या है। यहाँ कुत्ते इसमें बैठ रहे हैं जी। और देखो क्या बुरी हालत है इसकी। अगर ये गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे लगा तो किस लिए लगा? ये तो गवर्नमेंट की, मतलब अवाम की मफाद के लिए लगा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं हो रहा है। लिहाजा मेहरबानी करके गवर्नर साहब से हमारी ये अपील है कि इसका हमें फर्स्ट एड के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, प्रेशर करना है कोई डॉक्टर नहीं है, या और मतलब किसी वक्त इमरजेंसी में किसी को इंजेक्शन करना है तो कुछ है नहीं। इसके ऊपर गौर खोज क्यों नहीं किया गया? क्या आपने जिला इंतजामिया का रुख किया, हेल्थ महकमे का रुख किया? सर, अभी तक हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं इसी तक इस वक्त तक किसी ने कुछ सुना है जनाब। तो यहाँ पे डिस्पेंसरी है आपको या PSC सेंटर है? वो दूसरे 2 गांव के बाद में है सर। हमें वहाँ पर चलना, अब वहाँ भी किसी वक्त होता है वो, मतलब क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। तो अब किसी वक्त कोई अगर गया वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है, तो अगर होगा भी तो मतलब नहीं मिला, जिसको नहीं मिला तो वापस आता है बेचारा। तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे इस इलाके में कोई बीमार होता है तो आप कहाँ पे वैक्सीन करते हैं या कहाँ पे आप टेबलेट्स वगैरह वो लाते हैं? हम बोनियार में जाते हैं। यहाँ गाड़ी का कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। किसी को अपनी लिफ्ट अगर ले जाता है तो बाकी जिसके पास नहीं है बेचारा फिर क्या करेगा, वो परेशान है। तो इसलिए उसको फिर पैसा देकर प्राइवेट गाड़ी बनानी है, फिर वो जाएगा अस्पताल में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम बताइए। जी 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 जी, मेरा नाम मोहम्मद फरीद मीर है। और जब हुकूमत थी तो उस वक्त में कांग्रेस का हल्का प्रेसिडेंट था, तो उस वक्त हमने दौड़ धूप की, ताज साहब को कहा तो उसने ये अस्पताल दे दिया। लेकिन जब 2014 से ताज साहब चला गया तो उसके बाद ये यूटी बन गई, तो हमने बड़ी दौड़ धूप करने के बाद इसको छत लगाई इस साल, क्योंकि इस साल इसकी छत लग गई। लेकिन ये 5-8 साल से हम दरपदर हैं
तो कोई इसकी खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो हम इसलिए ज़बरदस्त मजबूर हैं। तो ये कम से कम बाला हुकूमत तक, डीसी साहब तक, एसडीएम साहब तक हम पहुँचे। तो उन्होंने कहा जी हम आरएनबी को बोलेंगे, आरएनबी ने बोला हम किसी फर्म को बोलेंगे। और जनूबी कस्बा त्राल के दौदकुलन इलाके में एक बहक में दौरान शब आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में 7 के करीब मवेशी हलाक हुए हैं। जमालुद्दीन नामी शख्स के एक गौखाने में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरे गौखाने को तबाह कर दिया और आग की इस वारदात में 7 मवेशी झुलस कर हलाक हुए हैं। मकामी सरपंच अब्दुल रशीद और गोजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन को इमदाद की जाए। आजादपुरा बुनियाद बारामूला के नौजवानों ने बीडीओ और एसीडी बारामूला के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि अगरचे इलाके में नौजवान खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स के लिए 20,000 रुपए मंजूर भी किए गए हैं, ताम अभी तक उन रुकूमात को खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में खेलकूद के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और अगरचे कई बार इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया, ताम उनकी मुश्किलात को दूर नहीं किया गया। उन्होंने आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। आजादपुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो पैसे आ रहे हैं, जो भी चीज़ आ रही है हम तक पहुँच, स्पोर्ट्स का जो भी आ रहा है हम तक नहीं पहुँच रहा है। मतलब यहाँ पे इस गांव में हमें खेलने के लिए कोई भी चीज़ मतलब नहीं है, ग्राउंड वगैरह भी नहीं है। और यहाँ के जो मतलब सरपंच मतलब जो भी हैं वो इस बारे में सोच भी नहीं रहे कि जो यहाँ की यूथ है ये कहाँ जाएगी। मतलब फिर इन्होंने गलत काम तो करने ही करने हैं, तो अमूमन सी बात है कोई भी गलत काम उनके दिमाग में आ जाएगा। जो हमारा पैसा आया 19,500 रुपया वो भी हम तक नहीं पहुँचा। जैसे बिजामा उड़ी बाकी जो हल्के थे उनमें वो किट होगी ये दे दी उन्होंने, बाकी यहाँ पे किट रोक दी है। 6 महीने हो गए हम लोग इनके पास जा रहे हैं। कभी एक को एक बोलता है सरपंच बोलता है VOW के पास जाओ, वो बोलता है ACD के पास जाओ, सबके पास चले गए, उन्होंने कोई रिस्पांस भी नहीं दिया हमें। मतलब जैसे मतलब आए और फेंक दिया उन्होंने, हमारी बात सुनी, ध्यान नहीं दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, छोड़ दिया हमारी बात। हमारा ये प्रॉब्लम है कि लास्ट ईयर ये पंचायत में आई थी 20,000 रुपया हर हल्के को गवर्नमेंट ने दी थी, क्रिकेट स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए फंड 20,000 रुपया। इसमें खुद शीतल नंदा जी जो पंचायत सेक्रेटरी है उसने खुद इनाग्रेशन की, लेकिन मैं आज तक ये देख रहा हूँ कि हमारे लड़के कभी सरपंच के पास जाते हैं, कभी BDO के पास जाते हैं, BDO बोलता है ACD के पास जाओ। कल मैंने ACD को फ़ोन किया, उसने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। हमें किसी मुलाजिम के साथ कोई घरेलू ताल्लुकात नहीं है, ये ना कोई ऐसा है। मुलाजिम आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों का हक आया है वो क्यों नहीं इनको मिल रहा है। ये मजबूर हैं कल गलत काम करने के लिए, चरस पीने के लिए या कोई बैड एक्टिविटी में करने जाने के लिए, इमरजेंसी में इन्वॉल्व होने के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको दे रही है पैसा, फिर ये मैं आपकी वसात से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि खासकर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोला जाए कि इन लड़कों का ये अजाला किया जाए। इनका ये पैसा कहाँ गया? 20,000 रुपया ये जो किट आई है पिछले साल अक्टूबर में, ये 10 लाख रुपया हर हल्के को छोड़ा था, उसमें से 20,000 रुपया अलग से किट आई थी। इनका पैसा कहाँ गया? वो आते हैं कभी उनके पास, इनको फुटबॉल की तरह खेलते हैं इन लड़कों बच्चों को। ये यूथ के साथ है इतना जुल्म। ये तो हमारे ये जो यूथ है हमारी, ये फ्यूचर है हमारा। अगर इनके साथ गलत किया जाएगा तो कहाँ कल को क्या होगा हमारे। लोगों ने ACD या BDO के साथ कोई राब्ता किया? मैंने कल ACD से बात की, उसने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। उसने बोला कि आपको कोई BDO के साथ प्रॉब्लम होगी या सरपंच के साथ। हमें कौन सी जमीन BDO के साथ या सरपंच के साथ बांटनी है? ACD इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अफसर है, उसको तो देखना है। इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, गवर्नर राज है, इस वक्त अफसर ही देख सकते हैं सब कुछ। तो उसने आगे से गलत बिहेव किया। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।